सद्गुरुदेव की आध्यात्मिक यात्रा और आध्यात्मिक शक्ति विषयों के भेदन से प्रमाणित नहीं की जा सकती। शब्दों के व्यवहार से अध्यात्म को उजागर नहीं किया जा सकता। उसी तरह आध्यात्मिक सूर्य के बारे में जितना कहा जाए उतना न्यून है, उतना कम है। हमारे सद्गुरु कोई संत नहीं थे। हमारे सद्गुरु कोई फकीर नहीं थे। हमारे सद्गुरु एक दूत हैं और हमें संदेश देते हैं कि हम कैसे अपने शक्ति को, अपनी ऊर्जा को एक विशेष स्थान पर एक विशेष शक्ति के माध्यम से केंद्रीभूत कर समाज में रहते हुए हम अपनी चेतना को कैसे उस चेतन महाशक्ति से जोड़कर हर कार्य को करते हुए अहर्निश हम उस चेतना के साथ रहें, यही सिद्धांत विहंगम योग का है। और इसका प्रतिपादन हमारे सद्गुरु सदाफल देव महाराज ने किया है। वह सत्ता का कभी जन्म नहीं होता, वह सत्ता का कभी विनाश नहीं होता, वह सत्ता शाश्वत सत्ता है। हमारे सद्गुरुदेव आज भी कुछ विशेष मुमुक्षुओं को, साधकों को आध्यात्मिक शक्ति के द्वारा अक्षर के आधार पर अक्षरातीत होकर अक्षर के आधार पर स्वयं को अक्षर से भी ऊपर परम अक्षर की शक्ति के साथ जो अपने साधकों को, मुमुक्षुओं को प्रेरित करते हैं विशेष स्थान से, उसका एक अपना एक आध्यात्मिक स्थान है, महत्व है, जिसको कोई साधु, कोई संत, कोई प्रवचन करता नहीं ले सकता। ऐसी विशेष शक्ति के साथ हम सभी जुड़े हैं। ऐसी महान सत्ता के हम शिष्य हैं। जो सत्ता क्या कहती है शिष्यों के बारे में? शिष्य स्वान गुरुदेव का, शिष्य स्वान गुरुदेव का, दुर दुर तू तू भाव, मृतक बनो मन मारी कर शुद्ध हंस गति पा। वो क्या कहती है? सेवक और गुरु का संबंध कैसा होना चाहिए? हम सभी सेवक ही तो हैं। हम सभी सेवक हैं, उस परम सत्ता के सेवक हैं। उस परम सत्ता की सेवा में ही हम रचे बसे हैं, लगे हैं। उस परम सत्ता की धारा के साथ जुड़कर हमें अपने आप पर गर्व होता है, हम गर्वान्वित महसूस करते हैं। और शिष्य का, सद्गुरु का शिष्य सेवक कैसा होता है? शिष्य स्वान गुरुदेव का, दुर दुर तू तू भाव, मृतक बनो मन मारी कर। जैसे कैसे स्वामी अपने कुत्ते को बोलता है वैसा। पर श्री स्वामी जी ने दूसरे पंक्ति में क्या कहा? कभी आपने सोचा? कभी आपका विचार गया? स्वामी जी सद्गुरुदेव कहते हैं,
मृतक बनो मन मारी कर, शुद्ध हंस गति पाओ। और कैसा सेवक जो अपने मन को ही, मन पर ही प्रतिष्ठित हो जाता है, मन के व्यवहार और इस वाणी के द्वारा जो व्यवहार चल रहा है, प्राकृतिक व्यवहार चल रहा है, उसका ही स्वामी हो जाता है। अपनी ज्ञानेंद्रियों पर, अपनी कर्मेंद्रियों का समन करके मन को ही जीत लेता है, ऐसा सद्गुरु का सेवक हो जाता है, ऐसा सद्गुरु का लाल हो जाता है, वह जीवन मृतक हो जाता है। ऐसी शक्ति तो जीते जी मृत्यु के बाद नहीं, कैसे हम इस शरीर के साथ, शरीर में रहते हुए कैसे इस शरीर से उपरम हो जाएं, इसका ज्ञान विहंगम योग का एक साधक का पूर्ण अधिकार है, स्वरवेद के माध्यम से, सद्गुरु शक्ति के माध्यम से। और वह अधिकार आप सभी को और हम सभी को बड़े सहज रूप में प्राप्त है। यह परम गौरव का विषय है, इसका सम्मान करना चाहिए। हमें अपने आप को और सद्गुरु सत्ता को, उस धारा को समझने का प्रयास करना चाहिए। कितनी शक्ति दे दी गई है सद्गुरुदेव के द्वारा, इसका हमें बोध होना चाहिए। सद्गुरुदेव का पूरा जीवन अगर देखा जाए तो सेवामय था। सद्गुरुदेव की हर क्रिया, हर वाणी, वाणी का एक एक प्रयोग, उनके एक एक शब्द अपने परम गुरु, अज गुरु के लिए पूर्ण रूप से समर्पित रहती थी। सद्गुरुदेव की अगर वाणी को हम देखें, अगर स्वरवेद के सिद्धांत पर चलें, तो हम क्या पाते हैं? हम यह देखते हैं कि कैसे हमारा जो यह मन है, जो विषयों के साथ, जो हमारी वृत्तियां हैं, कितने इसके अवयव हैं, कितने इसकी तरंगे हैं, जो इतनी सूक्ष्म है कि हम जो भी प्राकृतिक व्यवहार करते हैं इस जगत के अंदर, कैसे हमारे मन के द्वारा प्रेरित रहती हैं, मन के द्वारा हम चलायमान हो जाते हैं। मन तो इतना प्रबल हो उठता है कि हम देखते हैं कि हमारी जो ऊर्जा है, हमारी जो शक्ति है, कभी एक स्थान पर दृढ़ नहीं रहती। हर परिस्थितियों में हमारी वृत्तियां बदलती रहती हैं। हम एकाकार वृत्ति के नहीं हो पाते, हमारी चेतना एकाग्र नहीं हो पाती। हम अपने आप से द्वंद्व में रहते हैं। हमारे अंदर जो द्वंद्व चल रहा है, जो क्रांति चल रही है, उस पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं। और हमारा यह अनियंत्रित मन, उसके साथ वाणी का समन्वय, विचारों की प्रबलता हमें छिन्न कर देती है, हमारे गुणों को बिखेर देती है, हम बिखर जाते हैं। यह ऐसा पाया जाता है, आज के समाज में यह हर जगह देखा जाता है। कैसे इस शक्ति को, जो शक्ति हमारे से जा रही है, हमसे जा रही है, हमसे निःसृत शक्ति, कैसे इसका दुर्व्यवहार हमारे द्वारा ही किया जा रहा है, जो हमारी आत्मा को दुर्बल बनाता है।
हमें कमजोर बनाता है। हम अपने आप अपने ऊपर अत्याचार कर लेते हैं और इसका हमें बोध नहीं होता। हम इस तथ्य को समझ नहीं पाते। बाहर की परिस्थितियां तो अलग हैं और उसके ऊपर हमारे व्यवहार से बाहर की प्रतिकूलताओं को दोषारोपण करने की एक वृत्ति जो और ज्यादा हमें दुर्बल बनाती है, आत्मिक रूप से दुर्बल बनाती है, हमारे अंतःकरण को अशुद्ध कर देती है। अंतःकरण हमारा अशुद्ध रहता है। कैसे हम इस दुर्गुणों से, दुर्व्यसनों से हम कैसे ऊपर उठें और ऐसी चेतना, ऐसी वृत्ति हो जहां पर सदा एक समान एक ऐसी अद्भुत शक्ति का सृजन होता रहे जिसके द्वारा हमेशा हम मानवीय गुणों के साथ हम आत्मा की शक्ति को सजोकर अपना हर व्यवहार करें, अपनी वाणी और शब्द का प्रयोग करें। ऐसा अद्भुत ज्ञान, ऐसी अद्भुत शक्ति जो विहंगम योग के प्रथम भूमि की साधना में ही यह शक्ति प्राप्त हो जाती है और जिसके प्रवर्तक हमारे सदगुरु सदा फलदेव भगवान है। जो प्रथम भूमि की साधना में ही ये सब जो विश्लेषण आपके सामने अभी दिया गया, विहंगम योग का प्रथम भूमि का साधक उसे प्राप्त कर लेता है। अपने गुणों से अपने आप को समझता है, अपने अवगुणों को दूर करता जाता है और आध्यात्मिक पथ पर आगे बढ़ता जाता है। तो अपने बारे में जानना, अपनी शक्ति के बारे में जानना, अपने बारे में जानना, यह सबसे बड़ा गुण है जो विहंगम योग का प्रथम भूमि का साधक अगर वह सद्गुरुदेव पर दृढ़ विश्वास रखता है, स्वर वेद का पाठ करता है, शब्द प्रकाश के भजनों को गाता है, तो उसकी अंदर यह शक्ति अपने आप चली जाती है। उसे पता होता है हमें किस शब्द का प्रयोग करना है, हमारी वृत्ति कैसी होनी चाहिए, हमारा समाज, हमारा व्यवहार और यह जगत पर हम कैसे शिष्ट बने रहें, हम एक अच्छे मानव का उदाहरण दे। प्रथम भूमि का यह एक साधक कर लेता है, उसके अंदर ऐसी शक्ति आ जाती है। इसीलिए आवश्यक है कि हम सभी सेवा में रत रहें। सेवा से क्या होता है? सेवा से हमारी वृत्तियां शांत रहती हैं। सेवा ही एक ऐसा तथ्य है, सेवा ही एक ऐसा गुण है जिसे हम निराभिमानी हो जाते हैं। निराभिमानी होकर सद्गुरु शरण में, विपत्तियों में, संकटों में भी हम दृढ़ हो जाते हैं। ऐसी ताकत है सेवा में, सद्गुरुदेव की सेवा में। तमाम वृत्तियों के बावजूद भी और कष्टों के साथ भी हमारा जीवन दृढ़ता और आत्मा के सबल होकर साथ चले। यही तो अध्यात्म है, यही तो ज्ञान है, यही तो आत्मा का प्रकाश है। और सब तो ऐसे ही बिखरना नहीं, हम सभी को हमें दृढ़ रहना है। और सिद्धांत को दृढ़ करने के लिए सबसे पहले अपने आप को दृढ़ करना पड़ेगा। अपने महत्ता को, अपनी शक्ति को जो हमें दे दी जा चुकी है, उसे समझना होगा। इसीलिए सबसे जो महत्वपूर्ण है वह क्या है? वह है आत्मा के साथ इस मन का संबंध, मन के साथ इस विषयों का संबंध, और इसकी पृष्ठभूमि में हमारी जो मानसिक तरंगे हैं जो इसे मन के द्वारा सबल कर देती हैं और हम बिखर उठते हैं। हम अपने आप को संभाल नहीं पाते,
इसी दुवृत्ति को हमें रोकना है। और यह साध्य है। कैसे साध्य है? सेवा से साध्य है। एक सेवक होकर ही हम अध्यात्म पथ पर अग्रसित हो सकते हैं। निराभिमानी होकर, सद्गुरु चरणों में दीन अधीन अमानी होकर ही हम अध्यात्म पथ पर अग्रसित हो सकते हैं, हम आगे बढ़ सकते हैं। श्री सद्गुरुदेव ने एक बार जब वो वृत्तिकोट की गुफा में साधनरत थे और श्री सद्गुरुदेव को जब वह साधना में रत थे तो कुछ गांव वालों लोगों ने, वृत्तिकूट आश्रम के अगल बगल कुछ लोगों ने सद्गुरुदेव को देखा तो उनको ऐसा यह प्रतीत हुआ कि यह तो ठीक नहीं कि जब कोई साधक अनुष्ठान में चला जाता है तो अनुष्ठान का एक समय है, एक नियम है, उसको तो कोई तोड़ नहीं सकता। सद्गुरुदेव साधना रत थे तो कुछ लोग सेवक के पास आते हैं, श्री योगानंद जी के पास आते हैं और कहते हैं कि हमने सद्गुरुदेव को देखा है, सदाफल देव जी महाराज को देखा। यह कैसे हो सकता है? एक साधक एक अनुष्ठान करने जब चला जाता है तो उसका एक नियम है, एक सिद्धांत है। इस पर बड़ा ही, तब तक स्वामी जी साधना कर रत थे, अंदर से गुफा की आवाज आती। सभी को बड़ा आश्चर्य होता है कि हम तो सद्गुरुदेव को, अभी सदाफल देव जी महाराज को हम बाहर देख के आए और यह इनकी आवाज अंदर से भी आ रही। तो यह एक सेवक का ही गुण, एक सेवक की महानता, जिसके बारे में सद्गुरुदेव ने क्या लिखा? बालापन अभ्यास में मम शिर अंगुल राख, तब महिमा जाना नहीं अन्य कवन दूसाख। आश्रम पर लीला किए बहुत बार बहुभांत, जन अधीन जन मान के शरण लिए दिए स्वाति। तो शरण लिए दिए साथ स्वाति कैसे मिलती है? शरणागति के साथ स्वाति मिलती है। और जब स्वाति मिलती है तो क्या होती है? सदगुरु स्वाति भृंग की, कर ले आप समान, मृतक भाव गुरुपद रहे, नर भय देव महान। तो ऐसी शक्ति स्वाति आने के बाद क्या होता है? यह जो जीवन है, यह नर जो जीवन है, वह देव स्वरूप हो जाता है, वह महान हो जाता है। पर स्वाति तभी मिलती है जब शरणागति होती है। तो ऐसे सेवक बनिए। ऐसे सेवक बनने का महान उदाहरण हमारे स्वयं सद्गुरु सदाफल देव भगवान ने हमें दे दिया है। बस इसे देखने की आवश्यकता है। सदगुरु स्वाति भृंग की, करले आप समान, मृतक भाव गुरुपद रहे, नर भय देव महान। तो ऐसा जीवन बनाइए। हम मानवी नहीं, हम एक अद्भुत आध्यात्मिक पुंज ज्योति में, प्रकाश में पुरुष बन जाएं। यही हमारा सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ है। इसे हमें समझना चाहिए। हम सभी का प्रयास होना चाहिए कि हम वह अपने आप में एक उदाहरण प्रस्तुत करें जो हमारे गुरुदेव ने किया है, जो हमारे सद्गुरुदेव ने किया। आज के इस परिवेश में जब हम यह देखते हैं कि हमारी जो चेतना है और यह चेतना का विकास हम किस रूप में करें, इस पर एक विशेष चर्चा होनी चाहिए। और इस आध्यात्मिक संचेतना को बढ़ाने के लिए हमारे अंदर वह शक्ति प्रभावित हो, वह शक्ति प्रवाहित हमारे अंदर हो,
उसके लिए हम क्या कर रहे हैं? हम सेवामय हैं। हमको किस रूप में सेवा करनी है? हम किस रूप में सद्गुरुदेव की सेवा करें, ताकि हमारे अंदर वह वृत्ति और वह चेतना अस्थायी रूप से व्याप्त रहे, अस्थायी रूप से हमारे अंदर रहे। और इसके लिए हम देखते हैं, जब भी ऐसा कुछ गुण और व्यवहार जो सिद्धांततः एक शक्ति के साथ सृजन किया जाता है, जब हमारा मन उन विचारों में इतना संलग्न हो जाता है और उसकी पृष्ठभूमि जो तैयार होती है वह हमारे विचारों से होती है। हमारे अंदर कैसे विचार तत्क्षण आते हैं। अभी हम यहां पे आध्यात्मिक सभा में हैं, कैसे विचार हमारे मन के द्वारा, मानसिक तरंगों के द्वारा इस पूरे ब्रह्मांड में कैसी प्रभा हम अपने साथ बिखेर रहे हैं, कैसी आभा हमारे अंदर है और हम कैसी प्रभा को, आभा को अपने साथ ले चल रहे हैं। इस पर एक साधक, विहंगम योग का एक सेवक, स्वरवेद का एक पथिक विचार करता है। यही कारण है कि हम हर जगह एक प्रदूषित वातावरण देख रहे हैं, क्योंकि हमारे अंदर विचारों में उतनी उत्कृष्टता नहीं है, उतना वजन नहीं है। हमारे जो विचार हैं वह दूषित होते हैं। और यही कारण है कि हमारे जो भी कार्य हैं जीवन में, चाहे वह किसी भी स्तर के हो, किसी रूप के हो, किसी भी प्रकार के हो, किसी के माध्यम से हो, वह वैसे ही जुड़ती जलती जाती है, कड़ी बनती जलती जाती है, जिसके द्वारा वही परिस्थितियां और वही लोग हमारे सामने आते रहते हैं। जब हमारे सामने यह परिस्थितियां और लोग आते रहते हैं और हम दोषारोपण करते हैं परिस्थितियों पर और लोगों पर अपने विचारों के माध्यम से, इसकी जो तह है उसका केवल एक आधार है, हमारी अंतःकरण की अशुद्धि।